साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको रविंद्रनाथ टैगोर की ईरान यात्रा के बारे में बताऊंगा। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, रविंद्रनाथ टैगोर किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी मैं संक्षेप में उनके बारे में बता दूं। रविंद्रनाथ टैगोर एक महान कवि थे, गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं। जो भारतवर्ष का राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम जनगण मन, वो उनका लिखा हुआ है। और जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है सोनार बांग्ला, वो भी टैगोर का लिखा हुआ है। वो दुनिया के अकेले ऐसे कवि हैं जिन्होंने दो दो मुल्कों के कौमी तरानों को लिखा, दो दो देशों के राष्ट्रगान की उन्होंने रचना की, और उन्होंने आगे चलकर शांति निकेतन में विश्व भारती की भी बुनियाद डाली। तो ये जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, जब ये बच्चे थे, बचपन से ही इनको ईरान से मोहब्बत हो गई थी। उसकी वजह यह है कि रविंद्रनाथ टैगोर के पिता का नाम था महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, और वो फारसी भाषा के, पर्शियन के बहुत बड़े विद्वान थे। बंगला में पिता को बाबा कहते हैं, तो रविंद्रनाथ टैगोर के बाबा जो थे देवेंद्रनाथ टैगोर, वो पर्शियन के जानकार थे और फारसी जबान के एक बहुत बड़े कवि हुए हैं हाफिज, जो ईरान के शिराज शहर के रहने वाले थे। हाफिज के देवेंद्रनाथ टैगोर बहुत बड़े प्रशंसक थे, और जब टैगोर छोटे बच्चे थे रविंद्रनाथ, तो उनके बाबा उनको हाफिज की कविताएं सुनाते थे और उसका मतलब भी बताते थे। तो टैगोर की कविताओं पर भी हाफिज की कविताओं का बहुत ज्यादा असर है। और आप जानते हैं कि टैगोर परिवार जो था वो बहुत ही सुसंस्कृत, बहुत ही शिक्षित परिवार था, और जिसको भारतीय परंपरा में कहते हैं कि लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की कृपा थी, यानी बहुत पैसे वाला परिवार भी था और बहुत ज्ञान वाला परिवार भी था। तो रविंद्रनाथ टैगोर आगे चलकर बहुत बड़े कवि हुए। 1913 में 1913 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला साहित्य का। उनकी किताब थी गीतांजलि, उसका जो उन्होंने अंग्रेजी तर्जुमा किया था, इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला। और उसके बाद पूरी दुनिया में धूम मच गई, और खास के एशिया में तो उनको बिल्कुल नायक का दर्जा मिल गया, हीरो मान दिया गया। अब देखिए, ईरान में वो जो साल थे वो उथल पुथल के साल थे। 1925 में ईरान में एक बड़ी राजनीतिक घटना हुई। 1925 तक ईरान में कज्जार वंश के राजाओं का शासन था, और कज्जार वंश का राजा था अहमद शाह। लेकिन 1925 में रजा शाह पहलवी नाम के एक शख्स ने अहमद शाह का तख्ता पलट कर दिया, और अहमद शाह को बेदखल करके रजा शाह पहलवी ने पहलवी राजवंश की बुनियाद रखी, और खुद वो ईरान का शाह बन गया। अब ये जो रजा शाह पहलवी था, ये ईरान के प्राचीन गौरव को वापस करना चाहता था, और ईरान की जो प्राचीन सभ्यता थी, आर्यों की सभ्यता जो थी, वो चाहता था कि उस सभ्यता के गौरव को वापस लौटाया जाए। और इसके लिए रजा शाह पहलवी हिंदुस्तान से खास दोस्ती चाहता था, क्योंकि हिंदुस्तान भी आप जानते हैं आर्यों की भूमि रहा है। भारतवर्ष का एक प्राचीन नाम आर्यावर्त भी रहा है। आर्यावर्त का मतलब लैंड ऑफ द आर्याज। तो रजा शाह पहलवी भारतीयों की बहुत इज्जत करता था, और चाहता था कि भारत के बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े लोग ईरान में तशरीफ लाए। तो 1932 की बात है, 1932 में रजा शाह पहलवी ने रविंद्रनाथ टैगोर को ईरान आने का न्योता भेजा। अब टैगोर तो एकदम खुशी से झूम उठे कि उनको हाफिज की जमीन पर आने की दावत मिली है। तो टैगोर तुरंत राजी हो गए, और 1932 में टैगोर पहुंच गए ईरान। वे वायु मार्ग से गए थे, हवाई जहाज से गए थे, लेकिन सीधी उड़ान नहीं थी, तो 3-4 जगह रुकते रुकते वे पहुंचे ईरान।
और रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ 3 और लोग थे। एक तो उनकी डॉटर इन लॉ थी, पुत्र वधू जिसे बंगला में बहू माँ कहते हैं, उनका नाम था प्रतिमा देवी। एक टैगोर के सेक्रेटरी थे जिनका नाम था अमीय चक्रवर्ती, और एक पारसी सज्जन थे जिनका नाम था दिनशॉ ईरानी। अब ये पारसी लोगों के बारे में आप जानते होंगे कि पारसी लोग मूलतः ईरान के ही रहने वाले थे। उनके पैगंबर का नाम था जरथुष्ट, और जरथुष्ट ने कहा कि पूरी दुनिया अहुर मजदा और अहिरमन का संघर्ष है। अहुर मजदा सत्य का प्रतीक है, अहिरमन झूठ का प्रतीक है, और मजदा का मतलब आग होता है। इसलिए जो पारसियों के मंदिर होते हैं उसमें कोई मूर्ति नहीं रहती, सिर्फ आग जलती रहती है। उसे अगियारी कहते हैं, इंग्लिश में फायर टेम्पल कहते हैं। तो ये पारसी लोग ईरान से ही भारत आए थे। तो दिनशॉ ईरानी भी टैगोर के साथ थे। अब ये सब टैगोर और उनके साथी लोग पहुंचे ईरान में, तो समझिए कि उनका एकदम भव्य स्वागत हुआ। संस्कृत में कहते हैं ना कि स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा की इज्जत उसके अपने मुल्क में ही होती है, लेकिन विद्वान तो हर जगह पूजा जाता है। तो टैगोर को राजसी ठाट बाट के साथ वहां घुमाया गया। वे परसे पोलिस देखने गए। ये परसे पोलिस एक प्राचीन शहर है ईरान का, और ईसा के 300-400 साल पहले, मतलब आज से मोटा मोटी 2500 बरस पहले परसेपोलिस दुनिया के सबसे शानदार शहरों में एक था। वो एकेमेनिड एम्पायर की राजधानी था, कैपिटल था, और बड़े बड़े एकेमेनिड सम्राट हुए जैसे डेरियस, साइरस, जर्जेक्स वगैरह। लेकिन जब सिकंदर ने यानी कि अलेक्जेंडर ने हमला किया तो उसने परसेपोलिस पर कब्जा कर लिया और पूरे परसेपोलिस में आग लगा दी, और पूरा परसेपोलिस शहर जल गया और उसके सिर्फ खंडहर बचे हुए हैं। इतिहास में बहुत जगह सिकंदर महान लिखा रहता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, लेकिन मुझे नहीं लगता वो महान आदमी था। वो तो जहां जाता था खून की नदियां बहाता था, तबाही लाता था। तो खैर टैगोर गए, परसेपोलिस देखकर वो बिल्कुल अभिभूत हो गए। हजारों साल पुरानी सभ्यता को देखकर कि इतनी शानदार सभ्यता यहाँ 2500 साल पहले थी। उसके बाद वो शेख सादी के मकबरा पर गए। शेख सादी भी फारसी भाषा के बहुत बड़े कवि हुए हैं, और उनकी 2 किताबें बहुत मशहूर हैं, गुलिस्तां और बोस्तां। ये दोनों काव्य हैं और बहुत मशहूर हैं। और जब शेख सादी के मकबरे पर टैगोर गए फूल लेकर, तो वहां लाखों की भीड़ जमा हो गई टैगोर की एक झलक पाने के लिए। ऐसी भीड़ जमा हो गई कि वहां के पुलिस वालों ने हाथ खड़े कर दिए कि हमसे ये भीड़ नहीं संभलेगी। तब ईरान की सेना को वहां तैनात करना पड़ा, ईरान के फौज की तैनाती हुई, और आर्मी वालों ने उस भीड़ को संभालने का काम किया। तो टैगोर का इतना ज्यादा क्रेज था ईरान में। उसके बाद वो शिराज शहर भी गए। शिराज शहर मैंने आपको बताया, वहां के रहने वाले हाफिज थे, वो भी ईरान का बहुत प्राचीन शहर है, और टैगोर हाफिज के मकबरे पर भी गए, हाफिज को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, खिराजे अकीदत पेश करने के लिए। टैगोर इस्फहान भी गए। इस्फहान भी बहुत खूबसूरत शहर है ईरान का, और वहां जो कालीन बनते हैं, कारपेट्स बनते हैं, वो दुनिया भर में मशहूर है। इस्फहान से मुझे एक बात याद आ गई। मैं अपने मतलब भाई लोगों के साथ गया था, भाई भतीजे सबके साथ गया था ताजमहल घूमने आगरा। तो वहां एक ईरानी व्यक्ति से, ईरानी पर्यटक से मेरी मुलाकात हो गई। मैंने कहा कि मैं इस्फहान शहर एक बार जरूर घूमना चाहूंगा जिंदगी में। तो ऐसा संयोग था कि वो इस्फहान का ही रहने वाला था। वो बिल्कुल खुश हो गया। वो तो उसने कहा कि वो तो मेरा शहर है, आप मेरे मेहमान बनिए। तो उस इस्फहान शहर में भी रविन्द्रनाथ टैगोर गए। उसके बाद उनकी मुलाकात हुई वहां के शाह से, रजा पहलवी से, और रविन्द्रनाथ टैगोर का बर्थडे उस समय पड़ रहा था, 70वीं सालगिरह, यौम पैदाइश। और ये बात ईरान के शाह को मालूम थी, तो उनके महल में बहुत जबरदस्त बर्थडे पार्टी रखी गई रविन्द्रनाथ टैगोर की, और उसमें ईरान के शाह ने टैगोर को बहुत सारे सम्मान प्रदान किए, बहुत सम्मानित किया टैगोर को।
और टैगोर, मैं बता दूं, बहुत बड़े कवि थे, लेखक भी थे और साथ ही साथ बहुत महान चित्रकार भी थे, पेंटर भी थे। तो टैगोर ने खुद से रजा शाह पहलवी की एक पेंटिंग बनाई थी जो उन्होंने ईरान के शाह को तोहफे में दी। और ईरान का शाह इतना खुश हुआ कि उस पेंटिंग को उसने अपने महल में बहुत इज्जत के साथ टांग दिया। तो इस तरह टैगोर लगभग 1 महीने 34 दिन तक ईरान घूमते रहे। उसके बाद लौटते समय वो इराक गए और इराक की राजधानी बगदाद पहुंचे और वहां इराक का राजा था किंग फैजल, उससे रविन्द्रनाथ टैगोर की मुलाकात हुई। फैजल ने भी उनको बहुत इज्जत बख्शी। इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर लौट गए शांति निकेतन में। फिर उनके दिमाग में ख्याल आया कि शांति निकेतन में भी फारसी भाषा की पढ़ाई होनी चाहिए। तो उन्होंने ईरान के शाह को एक खत लिखा और शाह ने तुरंत एक बहुत बड़े विद्वान को शांति निकेतन में भेज दिया, विश्व भारती में, बच्चों को फारसी भाषा पढ़ाने के लिए, पर्शियन पढ़ाने के लिए। और मैं ये बता दूं कि जो पर्शियन न्यू ईयर होता है, जो नया साल होता है, इसको नौरोज कहते हैं, वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर शांति निकेतन में बहुत धूमधाम से मनाते थे। साथियों, ये वीडियो मैंने खास तौर से इसलिए बनाया है क्योंकि अभी ईरान बहुत सुर्खियों में है। ईरान के इजराइल के साथ जंग हो रही है और अमेरिका ने ईरान पर हमले किए हैं। बहुत सारे राम भक्त हैं हिंदुस्तान में जिनके मुंह में राम रहता है, बगल में छुरी रहती है और दिमाग में गोबर और गोमूत्र भरा रहता है। ये जो कट्टर लोग होते हैं, ये ईरान से सिर्फ इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ईरान एक मुस्लिम मुल्क है, इस्लामिक राष्ट्र है। तो मैं ये बता रहा हूं उन लोगों को कि ईरान की सभ्यता बहुत महान सभ्यता रही है। ईरान में 1979 के बाद मुल्ले मौलवी हुकूमत में आए, उन लोगों ने काफी नुकसान किया है। इसके बावजूद ईरान की प्राचीन सभ्यता बहुत महान है और ईरान ने कभी रविन्द्रनाथ टैगोर को बहुत ज्यादा इज्जत बख्शी थी, बहुत ज्यादा सम्मान दिया था। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।